प्रतिष्ठा का मधु बिंदु। बहती जिंदगी के साथ हर इंसान प्रतिष्ठा की चाहत रखता है। प्रतिष्ठा का आशय लोक मान्यता और लोकप्रियता से है। आदमी के लिए मान सम्मान एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है अगर किसी इंसान का कोई अपमान कर दे तो वह कोर्ट में मान हानि का दावा पेश करता है। अपनी मान इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य न केवल संपत्ति खर्च करता है अपितु जिंदगी को भी दांव पर लगा देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि प्रतिष्ठा से मनुष्य के भीतर मौजूद अपनी महत्ता की तलाश को विराम मिलता है। असल बात यह है, मनुष्य को अगर कोई चाहता है, समझता है, सुनता है, तारीफ करता है या उसकी बात आदर के साथ मानता है तो वह उसके लिए विटामिन के समान है। स्पष्ट है, इंसान को यदि कोई अपनी आंखों में या हृदय में, मस्तिष्क में या आत्मा में अंकित कर लेता है तो यह बात उसके जीवन में प्राण फूंक देती है। क्योंकि अपनी महत्ता जतलाना प्राय सबको पसंद है। कोई हंसकर अपनी खासियत पेश करता है तो कोई शेखी बघार कर अपना बड़प्पन प्रदर्शित करता है। कोई लेखन से तो कोई गायन से, कोई कुछ छोड़कर तो कोई कुछ पाकर अपना महत्व जाहिर करना चाहता है। अगर उसे कहीं से महत्ता या सराहना न मिले तो वह येन केन प्रकारेण बल, युक्ति या अधिकार से भी अपनी प्रतिष्ठा को एग्जिबिट करना चाहता है। यह निश्चित है कि यश मिलने से उसका उत्साह बढ़ता है एवं यह जिंदगी उसे और भी अधिक बेहतरीन लगती है। परिणामतः वह स्वयं को असाधारण और बेमिसाल समझने लगता है। अगर वह जीवन को साधारण या मामूली ढंग से जीता है तो उसकी पहचान या उसके प्रति किसी का खिंचाव नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक मानव के भीतर असाधारण तरीके से प्रतिष्ठा अर्जित करने की ललक बनी रहती है। चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, दरिद्र हो या शहंशाह, त्यागी हो या भोगी, सबके भीतर प्रतिष्ठा पाने की तीव्र लालसा छिपी होती है। मनुष्य सुख धर्मी है, परंतु सुख क्या है इसकी सही समझ न होने के कारण मनुष्य नाम बड़ाई में उसी की तलाश करता है। कहा भी है, प्रतिष्ठा की अभिलाषा ऐसा चमचमाता लिबास है जिसे ज्ञानी पुरुष भी सबसे अंत में उतारते हैं। सच्चाई तो यह है कि आदर प्रतिष्ठा के इस मधु बिंदु में रही मिठास को पाने के लिए मधुमक्षिका के समान अति प्रयास की अपेक्षा है। जैसे एक मधुमक्षिका कितनी एकाग्रता से विभिन्न फूलों का रस एकत्रित करती है। फूलों की अनेक डालियों पर मधुर संगीत गाती हुई वह अपने कार्य को दक्षित होकर संपन्न करती है। इतना ही नहीं, कभी कभी उसे कंटीली झाड़ियां और विषैले वृक्षों पर भी जाना पड़ता है। इस प्रकार मन की मधुमक्षिका को भी जब तक प्रतिष्ठा का मधु बिंदु नहीं मिलता तब तक वह भी इधर उधर स्वजन परिजन, समाज मित्रजन के फूलों पर मंडराती है। यश से युक्त जीवन की महिमा बताते हुए सर वॉल्टर स्कॉट लिखते हैं, यश पूर्ण जीवन का एक व्यस्त घंटा कीर्ति रहित युगों से कई गुना अधिक है। इज्जत और प्रतिष्ठा मनुष्य की केवल ख्वाहिश ही नहीं है अपितु उसके प्रतिभा की भी परिचायक है। प्रतिभा और प्रतिष्ठा का मणिकांचन योग है। इसलिए प्रतिष्ठा सदैव प्रतिभा की अनुगामिनी रही है। स्मरण रहे, प्रतिभा एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष की पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा हो जाती है। वस्तुतः कलाकार, संगीतकार, गायक, कवि इनको सुनने और देखने वाले ही ना हो
तो वे किस लिए अपनी कला का विकास करेंगे। जल से भरे प्याले में अगर इत्र की एक बूंद भी डाली जाती है तो सारा जल सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार जीवन के प्याले में प्रतिष्ठा के इत्र की एक बूंद घुल जाए तो जीवन सुवासित हो जाता है। दार्शनिक सोक्रेटिस कहते हैं, प्रतिष्ठा आपके सद्गुण और सत्कर्मों का इत्र है। एक प्रतिष्ठा ऐसी है जो आपको विरासत में मिलती है और दूसरी प्रतिष्ठा इंसान अपनी योग्यता, गुण और सत्कर्मों से अर्जित करता है। विरासत में मिलने वाली प्रतिष्ठा खानदान की कुलीनता से जानी जाती है। कुल परंपरा से हासिल प्रतिष्ठा हर इंसान की बपौती है। इस कारण प्रतिष्ठित रुतबे का मनुष्य जन्म से उत्तराधिकारी है। कहा भी है, प्रतिष्ठा मूल्यवान खजाने की तरह है, इसे सावधानी पूर्वक हासिल कीजिए और प्राण न्योछावर करके भी उसकी रक्षा कीजिए। एक बार प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो सड़क चलता इंसान भी आप पर अंगुली उठा सकता है। परिवार और समाज की मान प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने में जो सजग और सक्रिय है वह इतना आदर्श और सम्माननीय है कि उसका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण सिद्ध होता है, क्योंकि वह अपनी वृत्ति प्रवृत्ति, चाल ढाल, चरित्र चलन और स्वभाव बर्ताव के प्रति सचेत रहता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व वह चिंतन करता है कि लोग उसके कार्य की निंदा तो नहीं करेंगे, मेरे अमुक व्यवसाय, बर्ताव एवं अनुष्ठान से खानदानी मशहूरी में किरकिराहट तो नहीं आ जाएगी। अगर बाप दादों का खानदानी गौरव या उनके रुतबे पर कोई लांछन लगने की कहीं से भी संभावना दिखाई दे तो वह ऐसे दोषपूर्ण कृत्यों से दूर रहता है। संत विनोबा जी ने अपनी पुस्तक लोक नीति में लिखा है, यह मत भूलो कि जनता थर्मोमीटर है। हमारे आचार व्यवहार की नाप जोख जितनी जल्दी जनता कर सकती है, शायद हम स्वयं भी नहीं कर सकते। कहा भी है, सद्गुण ऐसी ताकत है जो पृथ्वी पर मनुष्य को ख्याति प्रदान कराती है और मरण उपरांत उसके नाम को जीवित रखती है। याद रखें, अर्जित मान सम्मान मेहंदी के समान है। जैसे हाथ में लगी मेहंदी थोड़े समय के बाद सूख जाती है, लेकिन उसका रंग कई दिनों तक हाथों की सुंदरता बढ़ाए रखता है। यहाँ मननीय तथ्य यह है कि मेहंदी के पत्ते जब तक पीसे नहीं जाते तब तक वे किसी के हाथ में शोभायमान होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। गीली मिट्टी भी जब तक चाक पर नहीं चढ़ती तब तक वह गड़ा बनकर किसी पनिहारिन के ललाट की शोभा नहीं बन सकती। खदान से निकला सोना जब तक स्वयं को आग में नहीं तपाता तब तक अलंकार बनकर शोभा नहीं पाता। ख्याल रहे, सहन किए बिना इस जगत में एक भी वस्तु का न परिष्कार हो सकता है और न वह शोभाजनक बन सकती है। महाभारत में लिखा है, केवल अपने मुंह से अपनी सराहना या बड़ाई का वर्णन करने से कोई लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को सच्चा यश उसके सत्कर्मों से प्राप्त होता है, इसलिए कीर्ति और वैभव वही अच्छा है जिससे सबका कल्याण हो। आज व्यक्ति को मात्र प्रतिष्ठा के फीते से नापा जा रहा है, न संस्कारों से और न ही गुणों से। धन्य है वे मानव जिनकी कीर्ति उनकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान नहीं है। गुणवान, सुजान और कुशल इंसान के पीछे उसकी शौहरत और इज्जत छाया की भांति सदैव साथ चलती है।